रोज हम भगवान श्री राम की पूजा और आराधना करते हैं, किंतु कभी भगवान राम जी के गुणों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। ना जाने क्यों हम राम जी से कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं, किंतु सत्य यह है कि यदि हम इनके गुणों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मात्र आराधना से कोई बात नहीं बनती है। आप रोज सर झुकाओ और कर्म से कपटी बने रहो तो ऐसे में शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। आइए पढ़ते हैं 10 बातें जो सीखनी चाहिए हमें भगवान राम जी के जीवन से। भगवान राम जी के जीवन से आचरण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। राम की पूजा और आराधना। श्री राम भगवान विष्णु के रूप भगवान राम जी इनके आचरण में हम सदा पवित्रता को देख सकते हैं जो आज हमारे जीवन से गायब हो चुकी है। सीखना नहीं चाहते। आज हम आचरण से मतलबी और झूठे हो चुके हैं। हम इनके पिता आज्ञा पालन। माता कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। कपटी बने रहो। पिता नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, किंतु पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम को पता था कि मेरे पिता मजबूर हैं, वो चाहते तो नहीं है किंतु उनका वचन पूरा करवाना है, उनकी आज्ञा का पालन होगा, इसलिए भगवान ने अपने लिए वनवास चुन लिया। राम को मर्यादा माता सेवा। माँ का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। भगवान विष्णु माँ की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य होती है। पवित्रता। भगवान राम जी ने अपने माता जी को हमेशा प्यार दिया, उनकी सेवा की। आज हम आचरण यही एक बात हम आज भूल गए हैं। माँ की सेवा हमारे जीवन से जैसे गायब ही हो चुकी है। उनके पुत्र भरत गुरु भक्ति। गुरु हमें विद्या देता है, द्वारा हमें ज्ञान देता है, जिसके दम पर हम आगे अपने जीवन में तरक्की करते हैं। राम वनवास जाए, किंतु क्या हम आज गुरु का आदर करते हैं? भगवान राम को गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। वो यही एक वजह आज हमारे पतन का कारण बन रही है। उनकी आज्ञा। भगवान श्री राम जी ने हमेशा गुरु की भक्ति की है, उनका आदर किया है। माता सेवा। धैर्य। जीवन की किसी भी घड़ी में भगवान ने अपना धैर्य नहीं खोया है। बड़ा पुण्य होती। गुस्सा उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आया। माता जी को हमेशा काम को बिगाड़ता ही है, ना कि उनको सही करता है। एक बात हम आज, इसलिए ये गुण भी हमें भगवान राम जी से जरूर सीखना चाहिए। कर्म। श्री राम भगवान विष्णु के रूप देता है। इनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी इन्होंने अपने कर्म किए हैं। कई बार हम दुनिया में कर्म नहीं करना चाहते हैं, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए हैं तो हम क्यों उनको करने से डरते हैं? गुरु की भक्ति की। मानवता। मानवता परोपधर्म। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राम जी ने हमेशा मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना है। उनके चेहरे युद्ध न हो, इसलिए भगवान राम अंत तक प्रयास करते रहे। आज हम मानवता को भूल चुके हैं। सड़क पर भी कोई इंसान मरता देखते हैं तो उसकी मदद की कोशिश हम नहीं करते। कर्म। धर्म की रक्षा। धर्म से आगे कोई नहीं होता है। यदि हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो हम तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कई बार हमें राम जी से सीखना चाहिए कि कैसे हमें धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा के लिए यदि कोई लड़ाई भी हमें लड़नी पड़े तो उससे हमको मुंह नहीं फेरना चाहिए। नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा हुआ है हमें वह स्वीकार करना आना चाहिए। जी ने हमेशा नियति से ना कोई लड़ सका है और ना ही लड़ सकता है, इसलिए भगवान बस हाँ इससे साथ हम दोस्ती जरूर कर सकते हैं। मानवता को यही काम भगवान श्री राम जी ने किया था। कभी नियति को बदलने की कोशिश इन्होंने नहीं की है। दूसरों की चुगली नहीं करो। राम जी ने कई बार दूसरों को ये शिक्षा दी है कि भूलकर भी हमें दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे मिलने वाला पाप बहुत घातक रहता है और इंसान तरक्की नहीं कर पाता है। आज हम 24 घंटे में से अधिकतर समय दूसरों की चुगली और उनके बुरे के बारे में ही सोचते हैं। नियति को स्वीकार कर। भगवान राम जी के जीवन से इन 10 बातों को हमें जरूर अपनाना चाहिए। जीवन के हमारे आधे दुख तो इनको अपनाने से ही दूर हो जाएंगे। बस